डीपी ओझा के नाम से ज्यादा चर्चित आईपीएस अधिकारी ध्रुव प्रसाद ओझा ने 21 साल पहले पुलिस महानिदेशक के पद पर रहते राज्य सरकार को जो सत्ता हिलाओ रिपोर्ट सौंपी थी, उसका एक हिस्सा तापमान लाइव में प्रस्तुत किया जा चुका है। इस प्रस्तुति में उसका दूसरा हिस्सा है। इसमें इस तथ्य की तहकीकात की गई है कि आखिर सत्ता और सियासत में तूफान खड़ा कर देने वाली उस रिपोर्ट की अंतिम परिणति क्या हुई। पर उससे पहले कथित सनसनीखेज रिपोर्ट के शेष हिस्से को जानते हैं। नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। उस दौर में सत्ता और सियासत में सनसनाहट भर देने वाली बिहार पुलिस की विशेष रिपोर्ट में चर्चित व्यवसायी अश्विनी गुप्ता के अपहरण में 2.5 करोड़ रुपए की वसूली का जिक्र था। ऐसा कहा गया कि अमेरिका से हवाला के माध्यम से रुपए प्राप्त कर शहाबुद्दीन ने उसका इस्तेमाल ट्रस्ट के माध्यम से सिवान में अपने नियंत्रणाधीन शिक्षण संस्थानों के विकास में किया। वैसे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और शहाबुद्दीन दोनों ने इन तमाम बातों को बकवास बताया था। जो हो, उस दरमियान मीडिया में जो बातें आई थी उसके मुताबिक पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया था कि तब के बाहुबली राजद सांसद शहाबुद्दीन को राबड़ी देवी की सरकार के आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों का संरक्षण हासिल था। शहाबुद्दीन के बहनोई एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री एजाजुल हक के आवाज से गिरफ्तार अपराधियों और उनके इकबालिया बयानों की चर्चा के साथ रिपोर्ट में गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक शहाब अख्तर के पटना स्थित आवास पर गोलीबारी, सिवान के पुलिस अधीक्षक एसके सिंघल पर गोलीबारी आदि घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया था कि जब पुलिस वालों के साथ ऐसा होता है तो फिर आम लोगों की स्थिति बखूबी समझी जा सकती है। रिपोर्ट में तत्कालीन विधि मंत्री शकील अहमद खान की सिवान जेल में 3 बार हुई शहाबुद्दीन से मुलाकात का भी उल्लेख था। रिपोर्ट के मुताबिक शहाबुद्दीन न सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देते थे बल्कि पुलिस को कुख्यात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकते भी थे। रिपोर्ट की बाबत लालू प्रसाद का कहना जो रहा हो, उससे सख्ते में आ गई राज्य सरकार ने परेशानी से निजात पाने की मत्थापच्ची में इसे पुलिस मुख्यालय के हवाले कर दिया। रिपोर्ट का अवलोकन कर गृह विभाग ने इसे मुख्य सचिव KAH सुब्रमण्यम के हवाले कर दिया। मुख्य सचिव ने स्पष्ट कर दिया कि रिपोर्ट के विश्लेषण में यह बात उभर कर सामने आई है कि इसमें उल्लेखित अधिकतर बिंदुओं पर पुलिस महानिदेशक स्तर से कार्रवाई हो सकती है, लिहाजा इसे राज्य सरकार को भेजने का कोई तूक नहीं है। इसके बरक्स पुलिस महानिदेशक DP ओझा का कहना रहा कि रिपोर्ट पूरे सबूत और जांच प्रतिवेदन के आधार पर तैयार की गई है। राज्य सरकार इस तरह का कदम उठाकर शहाबुद्दीन का बचाव कर रही है। राज्य पुलिस के स्तर से जो कार्रवाई हो सकती थी किया गया, आगे राज्य सरकार को करना है, लेकिन उनके तर्क को तवज्जो नहीं दे रिपोर्ट को संचिकाओं के ढेर में दफना दिया गया। DP ओझा ने यह भी खुलासा किया था कि तत्कालीन सांसद शहाबुद्दीन की आपराधिक गतिविधियों पर राव व इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी थी। पुलिस मुख्यालय ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट भी गायब हो गई। उधर DP ओझा की रिपोर्ट में वर्णित माफिया सरगना मुख्तार अंसारी ने सांसद शहाबुद्दीन से संबंधों को कबूल किया, पर DP ओझा पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनके पीछे पड़ने का आरोप लगाया था। खुले रूप में कहा गया था कि शहाबुद्दीन पर हाथ डालने वाले खाक हो जाएंगे। वक्त जरूर लगा, शहाबुद्दीन पर हाथ डालने वाले सही सलामत रहे। शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी ही खाक हो गए। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत मिश्र की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।